ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाली अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले आपको इसके महत्व के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में वृक्षों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि हर वृक्ष में किसी न किसी देवता का वास होता है। जैसे पीपल के वृक्ष में तीनों महाशक्ति ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को आज कोई ना कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आज ना लगा सकें तो आज से आने वाले 8 दिन तक कभी भी लगा सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आपको पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए और उन्हें जलांजलि देनी चाहिए। इस दिन श्रद्धानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही दान दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। दोस्तों, आज मैं हरियाली अमावस्या की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, कथा सुनने से पहले भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिख दीजिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। हरियाली अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक महाप्रतापी राजा था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी जहाँ पर मेहमान सोए हुए थे। जब सुबह हुई, मेहमान की आँख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो राजा की नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया वो रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। दोस्तों, यदि धन संबंधी समस्या है तो किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। इसके अलावा चींटियों को सूखे आटे में चीनी मिलाकर डालें। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं तो बाधाओं से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इसके बाद सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें और आरती करें। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए अमावस्या की रात को पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें। शाम को शिव जी की विधिवत पूजा आराधना करें और खीर का भोग लगाएं। सभी तरह की समस्याओं के निवारण के लिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। आटे के दीपक जलाकर बहते जल में प्रवाहित करें। श्रावणी अमावस्या के दिन पौधे लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो इस दिन पीपल का पौधा लगाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा बरगद, केला, आंवला, तुलसी आदि को भी लगाना शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन इस विधि से करें पूजा। हरियाली अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक साथ मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान दंपति को मिलकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद उन्हें सफ़ेद पुष्प चढ़ाने चाहिए। माता पार्वती जी
की पूजा में उन्हें 16 श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के दौरान ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद पति पत्नी प्रसाद अवश्य ग्रहण करें तथा इसे पूरे परिवार के सदस्यों में भी बांटें। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की इस प्रकार पूजा करने से वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और परिवार में खुशियां आती हैं। यह अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए भी विशेष महत्व रखती है। हरियाली अमावस्या के दिन गंगा जल मिले पानी से प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और मन में सभी तीर्थों को नमन करें। इसके बाद पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और तर्पण करें। तत्पश्चात गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं तथा उन्हें यथाशक्ति दान जरूर करें। इससे पितरों की कृपा से पति पत्नी में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो तो ये वृक्षारोपण सार्वजनिक स्थल पर या किसी मंदिर पर भी कर सकते हैं। पूरे समय इनकी देखभाल करें। कहा जाता है कि जब तक यह वृक्ष हरा भरा रहेगा तब तक पति पत्नी का वैवाहिक जीवन आनंदित रहेगा। दोस्तों, सावन की अमावस्या पर सायंकाल पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाकर पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव का पूजन करें, विशेष फलदायी होता है। इस दिन महादेव का पूजन करने और उन्हें आक या मदार का सफ़ेद फूल चढ़ाने से पितृदोष समाप्त होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं।